दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा की बात करें तो आज हमने स्टॉक के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग तो देखी है, लेकिन बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। जबकि कल बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल आई थी। आप देख ही सकते हो कि इरेडा मिड कैप में शामिल हो चुका है, लेकिन क्यों खरीदारी इतनी बड़ी नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे जो रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस फिलिप कैपिटल की तरफ से भी इरेडा को लेकर कुछ टारगेट दिए गए हैं। क्या है उसका टारगेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या अपॉर्चुनिटी इस समय निकल के आ रही है इरेडा के लिए, क्योंकि इरेडा ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और इसका लगभग देखो कि 99% पूरा बिजनेस ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने का है। ऐसे में क्या इसको फायदा होगा वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत हुई 105 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 104 के आसपास थी। इंट्राडे में 107 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने दौड़ लगाने की कोशिश तो की, लेकिन आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक आ गया फिर से 104 के लो पे। और जो क्लोजिंग है बिल्कुल वो लो की तरफ ही रही 104.95 पर, जहाँ पे मात्र 0.53% की तेजी देखने को मिली। तो पॉजिटिव वातावरण बना हुआ है, लेकिन अब आप देख सकते हो कि इस लेवल पे स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी पहले ही ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है कम समय में। ऐसे में कोई भी स्टॉक लगातार नहीं दौड़ सकता, उसमें कुछ कंसोलिडेशन मोड तो आता ही है। और ये वैसे 100 के ऊपर जब तक है तब तक यहाँ पे मजबूती बनी हुई है। पिछले एक महीने में आप ये देख ही सकते हो इसने 63% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 64 के आसपास स्टॉक था 6 दिसंबर को। अब आप ये समझ सकते हो इसकी लिस्टिंग के समय जो प्राइस बढ़ी वो भी काफ़ी शानदार थी, क्योंकि सिर्फ 32 रुपये में सरकार ने यह IPO दिया था। अब उसकी फेयर वैल्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 समझ सकते हैं। उसके ऊपर जाएगा तो फिर आप समझ सकते हो कि वो तेज़ी की वजह से जो दौड़ा है वहाँ पे थोड़ा सा दबाव तो आएगा ही, और अभी ये 100 के ऊपर है और इसी वजह से तो कुछ दबाव में दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 29 दिसंबर को स्टॉक 102 के आसपास था, जहाँ पे 5.7% की शानदार तेज़ी बनी थी। और 1 जनवरी को नए साल में देखिए स्टॉक 104 के आसपास आए 1.8% की शानदार तेज़ी के साथ। लेकिन 2 जनवरी के स्टॉक के अंदर आ गई प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक आ गया फिर से 103 के आसपास, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। और 3 जनवरी की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 101 के आसपास रही, जहाँ पे 1.6% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 4 जनवरी को पॉजिटिव खबर के दम पे स्टॉक फिर से 104 के आसपास आए, जहाँ पे 2.6% की तेज़ी बनी। तो आप देख ही सकते हो कि ये 100 के ऊपर सेटल होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वॉल्यूम भी लगभग एक जैसा है, वॉल्यूम में ठहराव है। पिछले एक महीने में इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और आज भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम, एक जैसा ही वॉल्यूम हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इरेडा अब इस समय MFI के इंडेक्स में मिड कैप में शामिल हो गया। पहले बातें चल रही थी कि ये स्मॉल कैप में जाएगा, लेकिन इसके मार्केट कैप के दम पे, क्योंकि जो कट ऑफ प्राइस है वो यहाँ पे देख सकते हो कि 22,000 करोड़ के आसपास रखी गई थी और इसके जो मार्केट कैप है वो 27,000 करोड़ का है। उसी वजह से इसको मिड कैप में शामिल कर लिया गया है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो सिर्फ मिड कैप में निवेश करते, स्मॉल कैप में निवेश नहीं करते, उनका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो MFI के इंडेक्स की जो लिस्ट है वो अनाउंस तो हो चुकी है, लेकिन फरवरी से ये लागू होगी और जुलाई तक चलेगी। तो आप समझ सकते हो आने वाले 6 महीनों में यह मिड कैप का हिस्सा बनेगा और इसका मार्केट कैप अगर बढ़ा तो आने वाले समय ये लार्ज कैप भी बन सकता है। ऐसे में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, इस समय स्टॉक में तेजी नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पे देख दो कि अब इरेडा को लेकर फिलिप कैपिटल की तरफ से इसमें सेल की रेटिंग दी गई है, उनके हिसाब से इसमें गिरावट की संभावना बनेगी। तो फिलिप कैपिटल का कहना है कि इस लेवल पे आपको बिकवाली करनी चाहिए, इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। इन्होंने इसका जो टारगेट है वो 80 रुपीज़ का रखा है। तो बिल्कुल इस करंट लेवल से 23% की गिरावट हो सकती है, ये फिलिप कैपिटल का कहना है। तो उनका कहना है कि इरेडा ने फाइनेंशियल 2023 से लेकर 26 के लिए स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ की संभावना तो दिख रही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि देख सकते रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डिमांड बढ़ने वाली है, तो इसका फायदा होगा, क्योंकि ये 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन जो अर्निंग ग्रोथ है वो इसको मैच नहीं कर पाएगी। यानी लोन ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है और इस वजह से आने वाले समय इनका जो थोड़ा सा दबाव देखने को बिजनेस में मिल सकता है। और इसी वजह से इस लेवल पे आपको सेल करना चाहिए। उनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस है, आने वाले समय इसमें संभावना गिरावट की बनेगी।
अब इंडियन एनर्जी की बात करें तो ये प्योरली ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एनबीएफसी है। और आप देखो इसका जो बिजनेस है उसमें आप सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास और को जनरेशन, ई वेस्ट और इस तरह से जितने भी ग्रीन एनर्जी से संबंधित बिजनेस है उसके ऊपर इसका फोकस है, उसी को ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फिलिप कैपिटल इसको लेकर बुलिश तो है, उनके हिसाब से नो डाउट बिजनेस काफ़ी अच्छा है, आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। इसका हाइड्रो पावर सेगमेंट हो या फिर विंड और सोलर सेगमेंट, जहाँ पे इनका पोर्टफोलियो आने वाले समय भी बढ़ेगा, सरकार इसको फोकस भी करी है सेक्टर में। लेकिन प्राइस जिस तरह से बढ़ चुकी है उस हिसाब से यहाँ पे एक बार थोड़ी सी डाउनफॉल की संभावना बन रही है और ये इस समय महंगा लग रहा है शेयर उनके हिसाब से। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अहमदाबाद में यहाँ पे देख दो कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होने जा रहा है 10 से 12 जनवरी, जो गांधीनगर में होगा। इसमें 7.17 ट्रिलियन रुपीज़ का बड़ा निवेश होने जा रहा है, यानी करीब $86.07 का बड़ा निवेश आने वाला है। 58 कंपनियां यहाँ पे इस सेक्टर में आने वाले समय निवेश करी, जिसमें सबसे ऊपर सेगमेंट एनर्जी सेगमेंट ही है, उसके बाद ऑयल, गैस और केमिकल सेगमेंट में निवेश होगा। तो एनर्जी सेगमेंट में इसका बहुत बड़ा हिस्सा आने वाला है। जैसे एनर्जी सेक्टर में जो निवेश होगा तो उसका फ़ायदा बिल्कुल इरेडा को होगा, क्योंकि इरेडा पावर फाइनेंस कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे जो अपडेट है कि देख सकते हो कि केपी ग्रुप एक बड़ा एमओयू साइन कर चुके हैं 17,690 करोड़ का। और देख सकते हो कि केपी ग्रुप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े तेज़ी से प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पास काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो जिसमें विंड, सोलर और इनके हाइब्रिड के पावर प्रोजेक्ट है। तो लोन की जरूरत पड़ेगी, तो ये लोन है जो इरेडा प्रोवाइड कर सकता है। तो केपी ग्रुप का जो ये प्रोजेक्ट है इसका फ़ायदा आने वाले समय में इरेडा को हो सकता है। दूसरी तरफ जूनिपर ग्रीन एनर्जी भी करीब 8,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं, उन्होंने भी इसके लिए एमओयू साइन कर लिया है। तो आने वाले समय जिस तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस समय अनाउंस हो रहे हैं इस वाइब्रेंट गुजरात के तहत, तो ये जो 10 से 12 तारीख है, आप ये समझ, ये डेट याद रखना, इसमें बड़ा काम होने वाला है। ऐसे में आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में इसको बहुत सारा फायदा होने वाला है। भले इस समय इसकी प्राइस दबाव में हो सकता है कुछ समय के बाद के लिए स्टॉक थोड़ा नीचे भी आए, लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है 3 से 5 साल का है तो ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़ेगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर लिया है। आने वाले समय विंड और सोलर के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और उसको विश्व के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। साथ में यहाँ पे हमारे जो आने वाले देश का जो फ्यूल है पेट्रोल डीजल की जगह वो भी ग्रीन हाइड्रोजन लेगा। ऐसे में इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है और वैसे भी 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। ऐसे में इसमें तो संभावना बहुत सारी पॉजिटिव है। बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये अच्छा एक स्टॉक है। आने वाले समय ये आराम से 500 का टारगेट दिखा सकता है अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड कर ले, तो लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ ही निवेश करना चाहिए। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 102 का पहला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट टूटा तो 100 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 100 को इसने तोड़ा तो फिर 98 तक जाने की संभावना, 98 तक जा सकता है। और एक बार 100 के नीचे जाएगा तो फिर थोड़ी सी पैनिक सेलिंग भी शुरू हो सकती है। अभी फिलहाल लोग वेट एंड वॉच करें, इसलिए बड़ी गिरावट नहीं बनेगी, क्योंकि बड़े फंड हाउस इस समय इसमें इतना सेलिंग प्रेशर नहीं बना रहे। पॉजिटिव माहौल बना तो 106 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक आपको 108 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बार 108 को पार किया तो फिर 110 तक भी जा सकता है। तो वेट करना होगा, 110 को पार करें तो फिर तेजी की संभावना बनेगी और इसीलिए हमें इसमें वेट एंड वॉच करना है। लेकिन अभी मिड कैप कंपनी बनेगी, आने वाले समय नया निवेश आएगा तो चिंता की कोई बात नहीं, निवेश को बनाए रखे, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।